अघोर विद्या आखिर है क्या? अघोर एक मार्ग है। शिव को पाने के लिए क्या अघोरी बनना ही जरूरी है? गृहस्थ में रह के भी शिव को पाया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। शिव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं। अघोरी हमेशा रुद्र रूप में रहते हैं, हमारे गुस्से में रहते हैं। अघोरी है वो किसका उपासक है? महाकाल का। महाकाल का। अच्छा, तो कैसे पहचान होती है कि कौन नकली है कौन असली है? उसके चेहरे के तेज से पता चलता था कि ये अर्धनारेश्वर का रूप है, ये ओगड़ का रूप है, ये अघोरी का रूप है। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होनी। अघोरी के लिए मतलब कोई भावना नहीं है कि ये इंसान का मांस? इंसान का मांस कहते हैं ना कि मार के नहीं खाते, कि किसी इंसान को मारा और उसका मांस खा लिया। अघोरी भी समाज के लिए कल्याण के कार्य कर रहे हैं। देखो, अघोरी पूर्णतः समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। जय घोर, जय अघोर, जय भवानी, इस तीनों को तत्व को जो समझ लेगा वो पूर्णतः अघोरी को समझ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो किया कराया करते हैं, जादू टोना करते हैं और इनसे लोग डरते भी हैं। पर क्या इनका निवारण है? क्या हमारे समाज में इसी प्रकार के जादू टोने सदियों चले आ रहे हैं? क्या ये वाकई में भूत प्रेत नाचते हैं, बुलाने पर आ जाते हैं या किसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं? बहुत सारी जिज्ञासाएं समाज में। इन जिज्ञासाओं को लेकर हमने एक तांत्रिक अघोरी से पूछा कि क्या वाकई में ऐसा होता है। आज उनके मुंह से सुनेंगे उनकी जुबानी क्या होती है भूत प्रेत की दुनिया और कैसे ये हमारे समाज में प्रभाव डालते हैं। ये अंधविश्वास है या इसके पीछे भी कोई गहरा रहस्य है? आज जानते हैं अजीत अघोरी महाराज से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपसे छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, अघोर विद्या आखिर है क्या? अघोर एक मार्ग है। अच्छा, अघोरपंथ एक मार्ग है और जो अघोरी है वो पूर्णतः बच्चे की पद्धति से शिव को पाने में इच्छा है। तो शिव को पाने के लिए क्या अघोरी बनना ही जरूरी है? गृहस्थ में रह के भी शिव को पाया जा सकता बिल्कुल हो सकता है। शिव को किसी भी रूप में पूज सकते हैं जी। जैसे आप शिव की आराधना करते हो, महादेव की आप आराधना करते हो तो आप गृहस्थ में कर सकते हो। अच्छा, शिव शंकर, शिव की आराधना करते हो तो गृहस्थ में कर सकते हो। शिव और महादेव आपको शिवालय आपने सुना होगा, वो आपको मंदिर में मिलेंगे। पर जहां महाकाल भूतनाथ उनकी जब बात होगी वो आपको मशान शमशान में मिलेंगे। सही बात। तो इनको जागृत करना या इनको कहते हैं शक्तियों को वश में करना, इसके लिए कितनी प्रकार की साधनाएं होती हैं? इसको जागृत करने के लिए तमाम कई प्रकार की साधनाएं होती है। जैसे मुख्य रूप से शमशान की रानी महाकाली, अच्छा, मशानी माता के नाम से भी जानते हैं। बिल्कुल। महाकाली की सिद्धि होती है, महाकाल की सिद्धि होती है। शमशान का राजा जी, महाकाल। बिल्कुल। काल भैरव, महाकाल का रुद्र रूप काल भैरव, काल भैरव की साधना भी होती है। 64 जोगनी की भी सिद्धियां होती है। बिल्कुल। काचे कलवे की भी सिद्धियां होती है। जी। डाकनी शाकनी की भी सिद्धियां होती है। तो सिद्धियां कई प्रकार की है। लेकिन महाराज, जैसे देखा जाता है कि अघोरियों को तो समाज से लेना देना नहीं है, बिल्कुल। फायदा नुकसान भी उनको कोई मतलब नहीं है। फिर सिद्धि प्राप्त करके क्या साबित करना चाहते हैं? देखो, अघोरी होगा वो सनातन धर्म की, वो कहते हैं ना कि अघोरी नागा बाबा जी, नागेश्वर जो महादेव नागा बाबा के नाम से व्यतीत करते हैं, वो हमारे सनातन धर्म हिंदुओं की आर्मी है। अच्छा, फौज है। सनातन की रक्षा के लिए अघोरी नागा साधु, साधु संत जी, ये होते हैं। जन कल्याण के लिए सिद्धियां करनी जरूरी होती है, अपने तपोबल को बढ़ाने के लिए। जी महाराज, साधु महात्मा बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो बड़े मुलायम रहते हैं, हंसमुख के बात करते हैं, लेकिन अघोरी हमेशा रुद्र रूप में रहते हैं, हमारे गुस्से में रहते हैं। उसके अंदर भी होता है कि जो अघोरी है वो किसका उपासक है? महाकाल का। महाकाल का। और महाकाल का जो रूप है वो रुद्र रूप नहीं है क्या? नहीं, भोले भंडारी भी हैं वो। तो वो शिव शंकर है, महादेव है। अच्छा, उनका सबसे बड़ा अघोरी कौन है? रूप अलग अलग है उनके। सबसे बड़ा अघोरी कौन है? जिसे अग्रनाथ के नाम से भी जानते हैं। अमरनाथ के नाम से। वो स्वयं महाकाल शिव शंभु है। अच्छा, तो महादेव ने अग्र रूप जब अपनाया जी, जब उनका महाकाल नाम हुआ, शमशान में वास हुआ, कालों के काल, कालों के काल महाकाल। अच्छा, जैसे कि टीवी पे दिखाते हैं कि तीसरी नेत्र खुल जाती है तो भस्म हो जाता है, पानी में चल लेते हैं, हवा में अदृश्य हो जाते हैं, तो ये शक्तियां वाकई में जीवित हैं धरती पर या फिर अदृश्य हो गई हैं? देखो, मानो तो देव है वरना भीत के लेव है। बिल्कुल। पार्ले जी बिस्कुट खाया आपने? हाँ जी। अमेरिका गए हो? एक बार जाना हुआ।
एक बार गए हो, और भी मतलब कि दुनिया में जैसे और भी प्रांत है, वहाँ आप नहीं गए तो क्या वो दुनिया में वो स्थान नहीं है क्या? हाँ, जब विश्वास है। हनुमान चालीसा में इस चीज का उल्लेख। वर्णन है, भूत पिशाच निकट ना आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तुलसीदास जी जो मतलब कि ज्ञानी पुरुष थे, वो ऐसे तो वर्णन नहीं किया उनका। सही बात है। जब ईश्वर को मानते हैं तो भूत पिशाच प्रेत सब सबको कुछ मानना होता है। और जो कहते हैं ना कि महाकाल शिव के तो आराध्य हम साधारण मनुष्य भी हैं। सही बात। और शिव की सेना कौन है? भूतों की सेना है। भूत पिशाच प्रेत, ये शिव के सेना है। तभी शमशान के अंदर महाकाल राजा है। क्या बात है। तो आप जैसे साधनाओं में जाते हो शमशान के अंदर में, कभी पाला पड़ता है भूत प्रेत से? बिल्कुल, हम तो रहते ही उनके साथ हैं। अच्छा। मतलब कि कहते हैं ना कि एक अघोरी कौन है? जिसने अपना खुद से खुद का पिंडदान कर दिया, वो एक अघोरी बनता है। खुद को मरा साबित कर दिया। बिल्कुल। मैं आपको एक अघोरी का एक स्लोगन दूंगा। आप इतना मतलब कि शूट वगैरह करते हो, आपने कहा कि अघोरी जी आप आए तो कुछ अघोर के कुछ बताए। मेरा एक स्लोगन है अघोरी के प्रति, जय घोर, जय अघोर, जय भवानी। इस तीनों को तत्व को जो समझ लेगा वो पूर्णतः अघोरी को समझ जाएगा। अच्छा। मैं कहता हूं हर व्यक्तित्व चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, पूर्णतः अघोरी है। अच्छा, उसके अंदर अघोरी है। पूर्णतः अघोरी है। जय घोर का तात्पर्य पूर्णतः अंधकार से है। बिल्कुल। जब आप और हम गर्भ में थे, उस अवस्था में थे ना, अंधकार में थे। पूर्णतः अंधकार था। वहां लेटरिन का भी पाइप था, यूरिन भी था, खान पीन भी वहां होता था, सब होता था, हवा भी मिल रही है, सांस मिल रही है, सब मिल वो रहा है। पूर्णतः अंधकार था। और दूसरा जय अघोर, उस अवस्था से हम पृथ्वी पे पहला कदम रख रहे हैं तो पूर्णतः हम अघोरी रूप में रख रहे हैं। तन पे कपड़ा नहीं है, खून से सने हैं, ना जाति है ना धर्म है, सही बात। ना इसी संसार की मोह माया का ज्ञान है। बिल्कुल तो सही बात। पूर्णतः अघोरी रूप से है ना, अघोरी पैदा होता है मतलब। अघोरी पैदा होता है। और आता कहाँ से? उस भवानी के गर्भ से ना। बिल्कुल सही बात है। तो जो इंसान जय घोर, जय अघोर और जय भवानी को पूर्णतः जान लेता है, वो पूर्णतः अघोरी रूप, अघोर पंथ को जान लेता है। बाकी देखो भ्रांतियां बहुत है। अघोरी हिमालय में रहते हैं, अघोरी ऐसे होते हैं, अघोरी डरावने होते हैं। तो लोगों ने एक अघोरी को एक अलग नजरिए से देखा है। नहीं, नज़रिया तो ये है कि लोग समझते हैं कि अघोरी खाली गलत काम करते हैं, जैसे किसी का उच्चाटन करा देना, वशीकरण करवा देना, किया कराया, भूत प्रेत छोड़ देना उस पीछे। तो अघोरी वास्तव में ऐसे हैं या अघोरी भी समाज के लिए कल्याण के कार्य कर रहे हैं? देखो अघोरी पूर्णतः समाज कल्याण के लिए कार्य करता है। जो ये काम करते हैं, भूत पिशाच को छोड़ देना, उच्चाटन, अघोरी को संपूर्ण जो तंत्र के 6 कर्म होते हैं ना, 10 महाविद्याओं का ज्ञान बिल्कुल अघोरी को पूर्णतः होता है। पर ये जो लोभ लालच में, ठीक है, ये जो बुरा कर्म करते हैं, ये तांत्रिक क्रिया है। अच्छा। वो भी शमशान में करते हैं। शमशान में सिद्धियां करनी अलग है, शमशान को सिद्ध करना अलग है। अघोरी है वो शमशान को सिद्ध करता है। अच्छा। जागृत करता है। आपने मणिकर्णिका घाट का नाम सुना है? बिल्कुल, अच्छे से सुना है? बिल्कुल जागृत शमशान है। बिल्कुल। लोग बाकी इच्छा रहती है, वो कहते हैं ना कि जिसके बुरे कर्म किए होते हैं, अकाल मृत्यु भी कोई मरे, वहां उसका अगर दाग संस्कार होते ना, तो स्वयं महाकाल जी। वहां आते हैं। अच्छा, ऐसे घाटों पे जाके आप जब शमशान में साधनाएं करते हैं, कैसा जीवन है यहाँ का? मतलब प्रेत आत्माओं का कैसा जीवन है? क्या आपसे बातें करते हैं? कैसे आनंदमय है, सब आनंदमय है। तो वो दुनिया ज़्यादा अच्छी लगती है या ये संसारिक जीवन मोह माया? देखो हमें तो वही दुनिया अच्छी लगती है, तभी हमने ये अपना खोला बदला है, अघोर पंथ लिया है। ठीक है, जी। हम समाज में आते हैं कई कबार, आदि गुरु शंकराचार्य का निर्देश है कि जब हम समाज व्यवस्था में आते हैं तो हम पूर्णतः कपड़े के साथ आते हैं। हम ये प्रदर्शित नहीं करते हैं कि हम नागा हैं, हम अघोरी हैं। अच्छा।
बाकी अगर आप शमशान में बीहड़ में आप मेरे को देखोगे ना तो ये तन पे कपड़ा नहीं होता। क्या बात है। तो अघोरी कौन होता है? जिसको भय, लज्जा, घृणा इन चीजों का ज्ञान ना हो। भाई खुद से खुद का पिंडदान जो इंसान कर देता है, उसको भय क्या। काल के भी मतलब 10 दिशाओं का उसको ज्ञान हो जाता है। जी। अकाल मृत्यु का भी उसको ज्ञान है। महाकाल स्वयं उसके अंगरक्षक है, तो उसको भय किस बात का? बिल्कुल सही बात है। और लज्जा, देखो जैसे मैंने एक कपड़ा पहन रखा है तो ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पूर्णतः अघोरी वो है नग्न जो अवस्था में एकदम रहते हैं। नग्न अवस्था में, जिसे किसी चीज की लज्जा ही नहीं है, लज्जा नहीं शर्म ही है, शर्म नहीं है। और घृणा, जैसे आप मेरे को गंदे नाले से भी अगर चावल उठा के दोगे ना तो मैं उसमें भी से भी शिव तत्व को तलाशूंगा, क्योंकि जो इस संसार में है वो खाने सब योग्य है। चीजें शिव ने बनाई है। और शिव ने जो चीजें बनाई है वो अच्छी और बुरी कदापि नहीं हो सकती। वो खाने योग्य है। खाने योग्य, भोग करने की योग्य। तो जो शमशान में सुना है कि शवों को खा लेते हैं, जिनका खाते हैं। मांस खाते हैं, तो अघोरी के लिए मतलब कोई भावना नहीं है कि ये इंसान का मांस है। इंसान का मांस कहते हैं ना कि मार के नहीं खाते कि किसी इंसान को मारा और उसका मांस खा लिया साला। जो देखती हुई चिता होती है उसमें से बोटी उठा के खा लेते हैं। तो अच्छा, कभी ऐसा ये सब साधना की एक पद्धति है। पद्धति है। तो कभी आपका परिचित या आपके समाज से या आपके परिवार से कोई पड़ा हो, उसको देख के क्या भाव उत्पन्न हो? देखो मुझे कुछ कुछ याद है कि जो मेरा घर था वो शमशान के 1-2 किलोमीटर की दूरी में था। अच्छा और मेरी जो माता थी जी। उनको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ठीक है, तो जो शमशान में जो साधु महात्मा रहते थे तो वो क्या है कि अलग जगह आते थे, भिक्षा मांग मतलब भिक्षा कि मांगते थे। मांगते थे। फेरी तो लगाते थे। माता के घर आए। जी। अब वही बात है कि संत महात्मा को देख के कई दिन तो माता बोली नहीं, फिर एक दिन ऐसे ही मतलब कि आंखों से आंसू लगे, महात्मा जी सब कुछ है पुत्र पर नहीं। वही बात है कि पेड़ काफी लंबा चौड़ा है पर फल नहीं लग रहे। क्या मतलब है? तो महात्मा जी ने क्या कहा, क्या करेगा, क्या करेगी तू इसका कुमुद का, ये मोह माया है कि नहीं बाबा जी मेरे को पुत्र जैसा कुछ हो जाए। उसके बाद हम 3 भाई हैं, सबसे बड़ा ही बड़ा मैं जब 4 साल का हुआ, जब माता ने अपने गुरु को साधु महात्मा को वचन दिया था कि महात्मा जी जब भी मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी मैं एक बालक शमशान घाट में आपके स्थान पर चढ़ाऊंगी। अच्छा, तो आपको मतलब चढ़ाया गया, दान कर दिया गया। बिल्कुल महाकाल भाई। ये देखो जब इंसान का जन्म होता है तो बेमाता के लेख होते हैं, छठी मनाते हैं हम, बिल्कुल सही बात है। मनाते हैं ना। बिल्कुल। तो मेरे जो लेख थे वो बेमाता के यही थे। तो आज आप समाज से दूर हो, परिवार से दूर हो, कभी इनको याद आती है अघोरियों को, तांत्रिकों को कि हमारा परिवार देखो याद कभी नहीं आती। हम शिव की आराधना में लीन हैं, हम हमारी साधना में लीन हैं। आपने अभी पूछा ना कि अघोरी गाली देता है, गंदा बोलता है। आप किसी साधक को जो अपनी तपस्या में लीन है उसको आप परेशान करोगे, जी। क्योंकि बहुत से लोग शमशान में आते हैं, बाबा जी मेरा हाथ टूट गया, बाबा जी उसका साला क्या है कि हाथ जोड़ कर आएगा सही बात है। या फिर उसके पाँव पे मालिश करके आए। सही बात। मार्ग दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, पर उसकी वो मालिश हमारे बस की नहीं है। अच्छा, आप जैसे अघोरी बहुत सारे और भी शमशान में जो साधनाएं करते हैं, कभी ऐसा होता है कि साधना करने बैठे हों और बाहरी आत्माओं ने कुछ आक्रमण कर दिया हो? देखो करते हैं, ठीक है, शमशान में जो साधना करते हैं तो वहाँ बहुत सी चीज़ों का घेराव होता है, अच्छी चीज़ों का भी होता है, बुरी चीज़ों का भी होता है। जो हमने सिद्ध कर रखे हैं, जैसे मेरे पास 4 प्रेत, 3 काचे कलवे, ये मैंने सिद्ध कर रखे हैं। प्रेत राज तक को मैंने सिद्ध कर रखा है। तो सिद्ध करके क्या करवा सकते हैं आप? उनको वचन, हमारे कौन से बीवी बच्चे हैं भाई, अच्छा। हमारा मतलब कि कौन काम करे। वो क्या है कि जब सब साधना होती है, जब प्रेत को सिद्ध किया जाता है और प्रेत को वचन में लेना पड़ता है अच्छा। कि मैं जब तेरे को बुलाऊं तब तेरे को आना पड़ेगा। और वो कब तक ये बात मानेगा?
जब तक उसको गति मुक्ति ना मिले। तो ये आपके हाथ में उसकी गति? मेरे हाथ में कुछ नहीं है। प्रेत योनि, पितृ योनि 14 वर्ष की होती है। अच्छा आप कभी शमशान घाट गए हो? जी। कभी भी नोट कर लेना, आप शमशान से आकर सीधा आप अपने कार्य में बैठ जाओ, आप अपना कार्य कभी नहीं कर पाओगे। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे आराम करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि इसीलिए कहते हैं कि शमशान घाट में कुछ एंटिटियाँ होती है, जैसे दाग संस्कार होते हैं, सब यात्रा में तमाम लोग जाते हैं, उनमें हम भी शामिल होते हैं। जी सही बात है। तो जो लोग आते हैं सब यात्रा से वापस, तो आप भी स्नातक हो, बाहर ही गंगा जल से छींटे लगाते हैं, बिल्कुल, नहाते हैं, और स्नान जो करते हैं। वस्त्र पहने वो भी अलग से धुलते हैं। बिल्कुल सही बात है। और बदन इतना मतलब कि टूटा टूटा हो जाता है कि इंसान को 2 से 3 घंटे आराम करना ही पड़ेगा। तो ये कोई शक्तियों का वास हो जाता है या फिर क्या? वहाँ एंटिटियों का वास होता है, वो थोड़ी थोड़ी हर एक इंसान के साथ जाती है। अच्छा, मतलब शमशान में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके आते हैं। कुछ ना कुछ लेके आते हैं। तो ये जो तांत्रिक होते हैं, सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, इनको क्या चाहिए होता है भविष्य में? क्या ये ढूंढ रहे हैं महाकाल को पाने के अलावा और क्या चाहते हैं? देखो, कोई तांत्रिक, कोई अघोरी बोलेगा नहीं, तांत्रिक और अघोरी को सिद्धियों की भूख होती है। अच्छा, इनमें कंपटीशन भी होता है कि भाई तुम्हारे पास ये है, मेरे पास ये है? कंपटीशन कभी नहीं होता, पर वो कहते हैं ना कि सिद्धि होती है। जैसे मेरे पास मेरे गुरु की सिद्धि है। उनसे आई है आप में? बिल्कुल। आपने कभी देखा होगा, अघोरी एक कपाल रखते हैं, खास करके बिल्कुल। कपाल साधना करते हैं, बिल्कुल। वो अघोरी का गुरुमुंड होता है। जैसे ये मैंने माला धारण कर रखी है, ये नरमुंड माला है। बिल्कुल। और जो अघोरी के पास जो रहता है कपाल, जिससे पीते हैं पानी या जो भी? खान पीन सब उससे करते हैं। कच्चे चावल भी उसमें पकते हैं, मांस भी उसमें खाएगा, मलमूत्र का भी अघोरपंथ के अंदर सेवन करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अरे ये भी एक दीक्षा है। गुरु दीक्षा जब मिलती है, वो कान में मंत्र फूंका जाता है, बिल्कुल। और वो कभी बताने योग्य नहीं होता। लोग बाग अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। सिद्धियों का जिस दिन प्रदर्शन होता है, उस दिन सिद्धियां छिन्न भिन्न हो जाती है। अच्छा, तो यानी आप शक्तियों को दिखा नहीं सकते? समझ बिल्कुल नहीं दिखा सकता। तो आपने जो सिद्धियां प्राप्त की हैं, उनसे आप समाज के लिए किस प्रकार कल्याण कर रहे हो? मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की है, उसके समाज कल्याण के लिए, जैसे किसी बहन बेटी को संतान प्राप्ति ना होए, अच्छा, तो आप करवा सकते हो? उसको मार्गदर्शन करता हूँ कि बेटा ये चीज़, वो कहते हैं ना कि शमशान की राख, वो भी इतनी अभिमंत्रित अगर करके सिद्ध की हुई होती है, किसी बहन बेटी के पल्लों में, झोली में डाल देना, तो उसकी कोख हरी भरी हो जाती है। क्या बात है। अच्छा, इनके टोटके भी होते हैं कुछ, तो संतान प्राप्ति का कोई टोटका बता दें हमारी जनता को। किसी बहन बेटी को संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, फिर किसी पे कोख बंधन हो गया है, हो गया है, तो दंपति जीवन, पति और पत्नी दोनों साथ जाएं, आग का जो वृक्ष होता है, सफेद आंकड़ा जी, उसकी जड़ थोड़ी सी साथ ले आए, और अपने घर पर आकर जो शिव का स्थान होता है, शिवालय, उस पे 7 बार घुमाकर अपनी अमुक इच्छा व्यतीत कर दे, ओम नमः शिवाय का जाप कर ले, और पति के द्वारा अपनी पत्नी के कमर पे लाल कपड़े से दाहिनी साइड अगर कोई बांध दे, अच्छा। 2 महीने के अंदर उसको पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के संकेत मिल जाएंगे। अच्छा, तो आजकल जो IVF सेंटर खोल के बैठे हैं, अस्पताल हैं, मुंह मांगी कीमत अदा कर रहे हैं, तो क्या तांत्रिक इनकी दुकानें बंद करा सकते हैं? देखो, कहने को कहते हैं ना कि डॉक्टर भी भगवान का रूप है, बिल्कुल सही बात है। पर जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है ना, वो भी भगवान को याद करके जाता है। डोर वहीं लगी जाती है उसकी। बिल्कुल। तो अच्छा, ये बड़े बड़े जो इलाज हैं, या तो लाल बत्ती आपको पूजा स्थान पर चलती हुई दिखेगी, या फिर जो एम्बुलेंस होती है उसके ऊपर दिखेगी, उस पे दिखेगी, ऑपरेशन थिएटर पे दिखेगी, बिल्कुल सही बात। बाकी लाल बत्ती नहीं दिखेगी। सही बात है। महाराज जी, कई सारे लोग हैं जो अपने हस्बैंड या वाइफ से परेशान हैं, प्रेमिकाओं से परेशान हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई टोटका अपने पास है? उसके लिए उच्चाटन कर्म का टोटका होता है। जी।
उच्चाटन क्रम उस पर लगाया जाता है। अगर किसी को अपने जीवन काल से दूर करना है, छुटकारा करना है, ये अपने बच्चों का भविष्य के लिए दूर करना है प्रेम। भाई जैसे मतलब कि पहले रिश्ते में है कोई चीज, व्यापार साझा में कर रहे हैं, उसमें भी उच्चाटन क्रम होता है। अच्छा, पार्टनरशिप तोड़नी है तो। बिल्कुल। या फिर किसी जो शत्रु से शत्रुता खत्म करनी है तो उसके लिए भी उच्चाटन क्रम होता है। उच्चाटन क्रम के लिए एक भोजपत्र लेवे, भोजपत्र, और उस पे अपना और जिस पे उच्चाटन क्रम करना है, कोई प्रेमिका है, पत्नी है, क्योंकि आजकल तलाक के भी काफी से बहुत सारे केसेस होते हैं, या फिर कोई व्यापार में साथी है, उसका नाम अंकित कर ले और भोजपत्र को 2 हिस्सों में फाड़ दे जी। और अपने घर पे एक भोजपत्र को दाहिनी दिशा में और एक भोजपत्र को पश्चिमी दिशा में कपूर के साथ जला दे जी। और वो जो राख होती है उसको अलग अलग पीपल के वृक्ष के नीचे छोड़ाए। उस व्यक्ति से उच्चाटन क्रम हो जाएगा। जीवन में कभी भी वो उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखेगा, चाहे वो कितना भी गहरा प्रेम हो, मोह हो या फिर व्यापार हो। क्या बात है महाराज जी। मारण क्रिया हमने बहुत सारी सुनी है, देखी हैं। कुछ दिनों पहले टीवी में आया था कि एक बंदा स्टेडियम में कील से पुतले पर चुभ हो रहा है सुई, और बाद में वो खिलाड़ी आउट हो गया। तो क्या हकीकत में ऐसा होता है या बिल्कुल होता है। मारण क्रम भी शमशान साधना जी, ठीक है। 10 महाविद्याओं में से तीसरी जो महाविद्या है आशु मेत्राणी जी, उस सिद्धियों से, उस महाविद्याओं से ये कर्म किया जाता है। अच्छा। जिसे मुठ मारण कर्म, हांडी कर्म भी कहते हैं। हांडी और जो जो आती है जलती हुई, आप बता रहे हो कि उसने पुतला बनाया और सुई चुभोई जी, वो पुतले से भी होता है, जिसे सूखा मशान कहते हैं। चुभोई है तो असर दाहिने पांव पर ही करेगी, अच्छा, बाएं पे नहीं करेगी। इतना सटीक रिजल्ट है। बिल्कुल, और तुरंत। ये नहीं है आज, पर हर चीज की सेवना और साधना होती है। मारण कर्म आदिवासी तंत्र से भी होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में बाणगढ़ की नाम की एक जगह है, जी 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 आज भी वहाँ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। जी। वो एक बाण बनाते हैं, उसी जंगलों के वृक्ष में वो चीज पाई जाती है और कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, और एक तीर बनाकर उसको अभिमंत्रित करके जिस पे मारण कर्म चलाना है उसकी फोटो पे छोड़ दिया, आदमी खत्म। आदमी खत्म। उस पे इस प्रकार प्रभाव होगा कि वो 2 कदम नहीं चल सकता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं फिर लोग अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे, तो ये गलत भी तो है समाज दृष्टिकोण में। हर किसी के पास ये सिद्धियां नहीं है। कहने को लोग बाग कह देते हैं मेरे पास ये सिद्ध है, मेरे पास ये सिद्ध है। हर किसी के पास सिद्धियां नहीं है। अच्छा, कामाख्या के पास मायोंग गांव है, मायोंग, बिल्कुल सुना है मैंने कि वहाँ तांत्रिक ज्यादातर जाते रहते हैं। बकरा बना देते हैं। अच्छा, युवा बच्चे जाते नहीं हैं। अभी अंबुबाची मेला लगा था कामाख्या में, मैं वही था मेरे गुरु भाई के साथ। एक बूढ़ी औरत आई मेरे पास, भीड़ ज्यादा थी, टकराई मेरे पास, और ये मेरे जो केस बाल है ये खुले हुए थे। 2 बाल खींचे। अब एक बाल जो होता है टूटता है, एक बाल जो जड़ से निकलता है ना, उसमें खाल की भी मात्रा आती है, खाल भी साथ आ जाती है। बिल्कुल। तो मेरे को ऐसे लगा कि किसी ने कुछ किया है। मैं मुड़ के देखा, मेरी तरफ मुस्कुरा रही थी। अच्छा, तो अगर मेरे पास कोई सिद्धियां नहीं होती या फिर मेरे गुरु मेरे पीठ पर नहीं होते, मेरा सुरक्षा कवच मेरा काम नहीं करता। जैसे हम रखते हैं, बहुत सारी माला पहन रखी है आपने, इसके अंदर बताने गुप्त चीजें हैं जो गुरु से मुझे मिली है। अच्छा, उनकी कृपा से मुझे मिली है। तो वो खींच के लगी, तो इसका मतलब मैं आज आपके सामने नहीं होता। अच्छा, पर मैं उसी वक्त, यानी कि आपके आसपास सुरक्षा कवच है आपकी सिद्धियों का, आपके गुरु के पावर का। उसी वक्त मैं उसकी तरफ देखा, मौजा ले जा, क्या करेगी इस बालों का, वरना अपने सिर के 2 बाल मुझे देख, फिर देख कमाल। अच्छा, ऐसा भी है।
तो जो पहले शक्तियां जो बाण मारते थे शक्ति अभिमंत्रित करके, तो ये मतलब शक्तियों का आदान प्रदान है। आज भी है, बाण तंत्र आज भी छत्तीसगढ़ में है, पर बहुत कम लोगों को इसको पता है। आदिवासी समुदाय के लोग इसको ज्यादा करते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे बोलते हैं कि अघोरी के अगर माला का एक मन का भी मिल जाए और पूजा स्थल पर रख दिया जाए तो बड़ा शुभ होता है, अच्छे काम बन जाते हैं। देखो, वो अघोरी खुशी से दे, जैसे अर्धनारेश्वर, बिल्कुल। अगर खुशी से अगर आपको 1 रुपया भी दे दे तो आप उस 1 रुपये से इतने रुपए कमा लोगे, फर्श पे होगे ना, जमीन से इंसान आसमान तक चला जाता है। पर ये भ्रांतियां हो गई। हाँ, आजकल नकली अर्धनारेश्वर भी बन रहे हैं। अच्छा। रेलों में, बसों में तो 100 रुपए दे के 1 रुपए दे रहे हैं। बधाई मांग रहे हैं। हाँ, ये अर्धनारेश्वर का रूप नहीं होता। 2-2 2.5 लाख रुपए में लोग बनकर भी आते हैं। अच्छा आज के वक्त में 2.5 लाख खर्च करो, आप अर्धनारेश्वर का रूप ले लो। अच्छा अच्छा, तो कैसे पहचान होती है कि कौन नकली है कौन असली है? उसके चेहरे के तेज से पता चल जाता है कि ये अर्धनारेश्वर का रूप है, ये ओगड़ का रूप है, ये अघोरी का रूप है। अच्छा, नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। सही बात है। और जो पहले से ही हो उसकी चमक ही कुछ और होगी। उसके तेज से पता चल जाता है। जी। अघोरी को लोग कहते हैं कि अघोरी में गंदा रहता है, जहाँ भी आपने कहा गाली गलौज करता है, जी मांस मदिरा का सेवन करता है, जी। इंसानों को दूर भगाता है। पर आप अगर एक सच्चे अघोरी से कभी मिलोगे ना, अघोरी दूर नहीं भगाता, ठुकराता नहीं है, अपनाता है। अपनाता है। क्या बात। आप उनको कभी देखोगे तो उनके दर्शन मात्र से जी। आपके अंदर इतनी ऊर्जाओं का वाहन होगा कि आप स्वयं ये देखोगे कि आपने सब मोह माया दुख तकलीफ सब भूल जाओगे। क्या बात है। अगर आप उनसे 2 मिनट भी बात कर लेते हो तो आप जो आपको दुर्गंध आ रही जी। है वो सुगंध में बदल जाएगी। क्या बात। जो रुद्र है, अवतार है, जो मतलब कि प्रेम हो फुकार जाएगा है, तो उनसे आपको प्रेम होने लगा। आप ये कहोगे बाबा जी मैं आपके लिए क्या करूं। होता है ऐसा, और एक आदर सम्मान भी है हमारे सनातन धर्म में। मेरे साथ अभी हुआ, मैं केदारनाथ गया हुआ था, जी। तो काफ़ी बच्चे घूमने के लिए आए। तो एक बच्चे ने ऐसे ही बैठा था, मैं अपनी शिव की भक्ति में लीन था। एक बच्चा आया मेरे पास 500 का नोट लेकर, बाबा जी ले लिया, हाथ में पकड़ा रखा। बाबा जी कुछ लोगे क्या, मांस खिला दे। अच्छा। बाबा जी यहाँ पर मांस, चंपल दिला दे। अब वो नहीं कर सकता क्योंकि नहीं वहाँ सकता, सही बात चीज नहीं है। बिल्कुल। मैंने उसको वो 500 को नोट और अपने जो शरीर पे भस्म लगाई हुई थी वो साथ में रखकर उसको दी, बेटा कभी खर्चना मत, और बाकी तेरी हिम्मत नहीं है, तेरी इतना औकात नहीं है कि तू एक अघोरी को कुछ दे सके। जी। और जो अघोरी मांगता है कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, वो अघोरी नहीं है। अघोरी सिर्फ मांगता है भिक्षा। अच्छा। भैरवी चोला, जो भैरवी चोले में होगा ना वो भिक्षा ही मांगेगा, वो भी खाने के लिए। अच्छा। बाकी लोभ भी लालची नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए। क्या बात है महाराज जी। जैसे कि देखा होगा आपने कि कहीं कहीं भूत नाचने लगते हैं, इंसान के अंदर भूत आ जाते हैं। लोग तो कहते हैं देवियाँ आ जाती हैं, पर आपने देखा होगा कि जैसे कि हम बात करें शमशानों के आसपास जो मंदिर होते हैं, वहाँ पर आप राजस्थान में जाएं तो काल भैरव के मंदिर हैं, वहाँ भी नाचते हैं। तो ये भ्रम है या फिर असली में कोई देवी देवता या भूत प्रेत आ जाते हैं लोगों में? देखो, आपको एक छोटा सा मैं उपाय बताऊं, आप इस चीज को समझोगे। कभी काल भैरव मंदिर जाओ, जी। उज्जैन के अंदर काल भैरव का स्थान है। जी। आज भी विज्ञान हैरान है कि हजारों लीटर शराब जाति का है। जाति का है। अंग्रेजों ने काल भैरव के मंदिर के पास में खड्डा खुदवा के देखा कि कोई नीचे कोई नाला के कोई टैंक है क्या, नहीं मिला, सिर्फ पत्थरों के सिवा। अच्छा। और आज भी आप जाके देखो, हर मंदिर में फूल फल मीठा, पर वहां सिर्फ
शराब चढ़ती है, शराब का भोग लगता है। अच्छा। और एक गलती कर दो आप मेरे कहने से, वो आपको रात को घर पे जगाएगा, अच्छा। वहां शराब चढ़ाओ आप काल भैरव को, और बचा हुआ जो प्रसाद है अपने घर लाने की गलती कर दो। अच्छा, घर नहीं ला सकते। आप कहते हैं ना कि काल भैरव, देखो कुछ होते हैं, कई लोगों में क्या है कि भूत पिशाच प्रेत आते हैं जो मुंडिया हिलाते हैं। जी। कभी भी कोई देवता, कोई सिद्धियाँ हो गई, ठीक है, उसकी छाया आ सकती है। लोग बाग कहते हैं मैंने काल भैरव को सिद्ध कर रखा है, वहाँ गलत है। काल भैरव बहुत बड़ा चीज है, उसके अंश को भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने महाकाल की, काल भैरव की सिद्धियाँ की है, ये सही है। अच्छा, जो मैनीपुर बालाजी जाते हैं, वहाँ जो जाते ही लोगों में माता आ रही है, भूत प्रेत आ रहे हैं, क्या है इसका रहस्य? भूत पिशाच प्रेत, वहाँ प्रेतराज सरकार बैठे हैं मेहंदीपुर बालाजी में, और वहाँ आज भी अर्जी लगती है। अच्छा। आप एक रात रुक नहीं सकते अगर आपके साथ प्रेत बाधा नहीं है। अच्छा। वहाँ का भी प्रसाद आप अपने घर लेके आओ, आपको पता चल जाएगा। अच्छा। मेहंदीपुर में 3 पहाड़ियों के बीच में सरबंगी बाबा का स्थान है। अच्छा। वो कहते हैं ना कि भूत पिशाच प्रेत, प्रेतराज सरकार बैठे हैं, पर जिसके साथ ब्रह्म राक्षस का अच्छा, पाला पड़ा है, वहाँ सरबंगी बाबा का स्थान है। क्या बात है। वहाँ से ही इसकी काट होती है। वहाँ काट ब्रह्म होती है। राक्षस का तोड़ दुनिया में कहीं नहीं है। अच्छा, आप अगर जैसे शमशान जाते हैं, कितनी प्रकार की साधनाएं होती हैं और किस प्रकार सिद्ध करते हैं आप? देखो शमशान में वो कहते हैं ना कि पंच तत्व शरीर का अंत वही है, बिल्कुल सही बात है। जीवन का असली सत्य वही है। बिल्कुल। वहाँ मोह है, माया, प्रेम कुछ भी नहीं है। आप कभी शमशान जाते हो तो वहाँ ये नहीं है कि भी मेरा प्लाट है, मेरी जगह है, वही जगह एक सब के अंतिम संस्कार हो जाता है। जी। जो लकड़ी से क्या है कि जो शव के अवशेष होते हैं उसको दूर कर दिया जाता है, हांडी भर दी जाती है, बिल्कुल और उसके बाद दूसरे को वही जगह मिलती है। सही बात है। वहाँ ये नहीं होता कि ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा प्लाट है, सही बात। और वहाँ ये भी नहीं होता ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, दोस्त है। और वहाँ ये भी नहीं है कि वो बुरा है कि गलत है। सही बात है। कितना भी बड़ा पापी इंसान होगा ना, वो भी वहीं चलेगा। वो भी वही चलेगा, और जितना कितना भी बड़ा धर्मी इंसान हो वो भी वहाँ ही चलेगा। वो उसके कर्मों पर है कि उसको गति मुक्ति कैसे मिलती है। सही बात है। महाराज जी, किस प्रकार की समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं आपके पास और आप कैसे मतलब उनको सॉल्व कर? मेरे पास लोग बाग आते हैं जो तंत्र के षटकर्म है, वशीकरण है, उच्चाटन कर्म है, जी। विदेशन है, सम्मोहन कर्म है। अच्छा, कोई किसी को बहुत प्रेम करता है लेकिन वो उसके करीब ही नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या यत्न करते हैं आप? देखो कोई किसी को प्रेम करता है और सामने वाला उस प्रेम को नज़रअंदाज करता है, जी। ठीक है, तो वो मेरे कहने से मैं एक उपाय देता हूँ, बांके बिहारी के मंदिर चले जाए, मथुरा, मथुरा, वृंदावन, बांके बिहारी के मंदिर चले जाए। आप कभी बांके बिहारी मंदिर जाकर देखना, आप बांके बिहारी मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हो आप अपनी अमुक इच्छा बता नहीं पाओगे भगवान को, आपकी आंखों से आंसू निकलेंगे। सही बात है। और वहां से एक आप बांसुरी लेकर आ जाओ घर, और अपनी प्रेमिका या फिर अपनी पत्नी को अगर वो आपसे बात कर रही है तो उसको तोहफे के तौर पे दे दो कि ये जीवन भर संभाल के रखना। अच्छा, आपका मोह है, प्रेम बांध कभी जिंदगी में नहीं टूटेगा। अगर आपके प्रेमी प्रेमिका से आपका संपर्क नहीं है तो वहां एक बांसुरी लेकर आए बांके बिहारी के मंदिर से, और अपने घर में उसको उल्टा करके लटका दे दक्षिण मुख में। अच्छा, तो प्रेम करने लगेगा सामने वाला। सामने वाला आपकी तरफ खींचा चलाएगा। क्या बात है। अच्छा, जो चाहते हैं अपने लोगों को वश में करना, जो चाहते हैं कर्जे से मुक्त होना,
घर कलेश चले हुए हैं, बीमारियों से परेशान हैं, वृद्धि नहीं हो रही है व्यापार में, इन सब का निवारण आपके पास है? जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, चाहे वो प्रेम विवाह हो, विवाह में रुकावट हो, कर्ज से परेशानी हो, कोखबंधन हो, संतान प्राप्ति में रुकावट हो, पति पत्नी में अनबन हो, जी, तलाक हो जाए, किसी का तलाक भी मैंने काफ़ी बच्ची, क्योंकि आज के वक्त में सबसे ज़्यादा आपने ज़्यादा पूछा कि केसेस हैं। मेरे पास यही चीज़ आती है, बाबा जी पहले तो मैं शंकर था, अब आंखों में कंकर हो गया। सही बात है, बहुत है ऐसे केसेस। बहुत से लोग आते हैं, क्योंकि ये मोह जाल है, ये 2 दिन की चांदनी रहती है, फिर बाद में अंधेरी रात हो जाती है। तो ऐसे एक बहुत से आते हैं। जिस किसी भाई बंधु को अगर अपने जीवन के किसी भी परेशानी का समाधान पाना है तो मेरे से सीधा बात करें, पहले देखें क्या मैं वही हूँ जो मैं आप अजीत अघोरी है या फिर नहीं है। सही बात है। ये संतुष्टि अवश्य करें। महाराज जी, हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे सलाह लें, जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त करें आपसे। और मैं जनता को भी ये कहना चाहता हूँ कि तमाम ऐसे अघोरी हैं, तांत्रिक हैं, जो झूठा मुखौटा लगा के घूम रहे हैं, नकली वेश धारण किए हुए हैं। अच्छे और बुरे की पहचान करना सीखिए। और अजीत अघोरी जी एक तपस्वी हैं, साधु हैं, और सबसे बड़ी बात, सिद्धियों के मालिक हैं। अगर आप इनसे कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो सीधा इनसे संपर्क करें। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ मैं। और आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे इस समाज को? मैं समाज को, सनातन धर्म को, मानव जीवन जाति को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने जीवन में अपने आप को देखें। सर्वप्रथम ये देखें कि हम किसी को बुरा बता रहे हैं जी, तो 1 अंगुली हम उस पर डाल रहे हैं तो 3 अंगुलियां अपने आप पे, अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। सही बात है। तो किसी का बुरा भला उसके कर्मों पर होता है। इंसान कई बार कुछ परिस्थितियों में ऐसा लीन हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि शीशे के बंद दरवाजे में उसको कहीं से रोशनी नजर नहीं आती। सही बात। सिर्फ दिखता जरूर है बाहर की दुनिया, पर वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। अगर ऐसी कोई परेशानी है तो आप सर्वप्रथम साधु महात्मा संत को ढूंढे। साधु होगा वो कभी आपका काम नहीं बना पाएगा, वो अपना फायदा निकालेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारी अपील है कि जिस तरह से आप हमें प्यार देते आए हैं, उसी तरह हमारे साथ जितने लोग आते हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये जज कर लेते हैं, ये जांच लेते हैं कि क्या बुरा है क्या भला है। और आज हमारे साथ जो अजीत अघोरी थे, ये राजस्थान में रहते हैं और महाकालेश्वर की साधना में रत रहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे मिलकर लोगों को फ़ायदा ही मिलेगा, ऐसे हम कामना करते हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।